जिंदाबाद 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 जल्दी बैठ जाओ जाओ आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, थोड़ी बात बोलेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे। जैसे कि आपने देखा, जैसे हम बोलने लगे वैसे पकड़ पकड़ के ये आवाजें दबा रहे हैं, जैसे पकड़ के आके ले जा रहे हैं। हम इस टाइम नॉर्मल, ना किसी के साथ कोई बहस करें, ना किसी, हम अपना पॉइंट रख रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक हमारी आवाज पहुंचे। ना हम किसी से झगड़ रहे हैं, ना हम किसी से लड़ रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले देखा, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, नॉर्मली बोल रहे थे कि हम अब हमारी आवाज पहुंचे, ऐवानों तक हमारी आवाज पहुंचे, वो आके पकड़ दकड़ करके ले गए। यही सब के साथ ये, जैसे हमारे एमपी को वहां संजय सर को वहां पकड़ लिया, उनके साथ इमरान भाई उनको वहां पकड़ लिया, सुबह फारूकुल्लाह साहब उनसे मिलने गए, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया। ये ऐसे एक एक करके सबकी आवाज दबाते जा रहे हैं। जो भी बाहर निकल रहा है उसको पकड़ रहे हैं, चलो अंदर कर दो, अंदर कर दो। ये बात बताना चाहूंगा, ये पहला पीएससी नहीं था, ये दूसरा पीएससी है। पहला पीएससी इन्होंने लगाया था भीम सिंह पर 1977 में, उसमें 50,000 एज ए कंपनसेशन दी थी। रिलीज तो हो जाएंगे, रिलीज तो हम करा लेंगे, बट हम गवर्नमेंट से ये मांगते हैं कि जैसे उनको उस टाइम 97 में सिटिंग एमएलए पर सर पीछे होके ही कर रहे हैं, बस पॉइंट रख रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं बस। मेरा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और 8 तारीख से हम कॉन्टिन्यूसली एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से ये काला कानून रॉलेट एक्ट जो है मेराज मलिक पे लगाया गया है। बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ है, बिल्कुल गलत ये चीज जो है लगाया गया है उनपे। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही अंदर है, फिर हमारा बाकी लोग जो उसके जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने मैंडेट दिया है, वो कहाँ जाएंगे? हमारे बहुत सारे काम है, बहुत सारे मसाइल है, वो मसाइल वो कौन फुलफिल करेगा? ये कानून जो काला कानून पे लगाया गया है, हम बोलते हैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं एज सून एज पॉसिबल इसका रिवोकेशन हो। ये गलत कानून है, ये कानून जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा चुनाव वैली का छोड़ के पूरा इंडिया इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहा है इस काला कानून के लिए। अगर आप इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव पे ये काला कानून लगाएंगे, फिर बाकी आम लोग पे क्या फर्क है? अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सभी लोग को उठा के गाड़ी में उठा के पुलिस वाले उठा के लेके चल जा रहे हैं। की बात कह रहे हो, परमिशन जिसको हम परमिशन लाने भेज रहे हैं उसको कह रहे हैं अगर आप हाउस से बाहर उसको डिटेन कर रहे हैं, अगर तो आप बाहर निकलोगे हम अरेस्ट कर देंगे। चाहे आप किश्तवाड़ में बुरहान डार भाई की बात कर लो, सर हमारा 17-18 लड़के इन्होंने, सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, वहां पर इलीगली पीएसए का मतलब क्या है सर? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये तो डिक्टेटरशिप एक्ट लगा रहे हैं ना, है ना? इसका क्या मतलब है? जब पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, पब्लिक तो पूरी यूथ जितनी भी है सारी रोड पर आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट डोडा में इन्होंने क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट डोडा में इन्होंने सेक्शन 163 लगा लिया। कोई दो बंदा बाहर निकल ही नहीं रहा, जैसे 2 बंदा बाहर आ रहा है उसको डिटेन किया जाता है। ये तो साफ साफ जो यूनियन टेरिटरी पे, एक तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार है, यूनियन टेरिटरी भी है, सीएम भी है, समझ नहीं आ रही है यहाँ पर डोडा ने क्रिएट किया है। तब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, रोड पे कोई बंदा नहीं था। जो ही डीसी डोडा ने, तानाशाह ने जब पीएसए लगाया, ये अपने खुद को बचाने के लिए, पीएसए खुद के करप्शन को बचाने के लिए ये पीएसए लगाया, इमीडिएटली उसके बाद लोग सड़कों पे आए। तब तक तो कोई पब्लिक का सेफ्टी नहीं था। अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट मतलब है कि पब्लिक का सेफ्टी हो जाए, लेकिन यहाँ पे डीसी का सेफ्टी एक्ट बन गया है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी सेफ्टी एक्ट बन रहा है। ये तो हद ही खत्म हो गया है। मतलब जैसे कोई बंदा बाहर आ रहा है, जैसे अभी हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हम वो ना किसी के साथ कोई तोड़फोड़ करें, ना कुछ करें। ये आ रहे हैं, हमें डरा रहे हैं कि हम आपको पकड़ेंगे। हम परमिशन लेने जा रहे हैं, परमिशन लेने आओगे, आप कह रहे हो परमिशन लेने, हम परमिशन लेने जा रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं अगर आप घर से बाहर निकलोगे हम डिटेन कर देंगे, हम अंदर डाल देंगे। किसी को बाहर मुझे 2 बार डिटेन किया गया किश्तवाड़ में इसी चीज पे कि हम परमिशन लें, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। कहा नहीं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। नहीं हो रहा, डिक्टेटरशिप एक्ट नहीं चल रहा है। जैसे हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये सीधे हमें डिटेन किया जाता है। और हमारे सर एक चीज है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में नेट भी बंद है, कॉल भी बंद है, हम घर वालों से राब्ता ही नहीं कर पा रहे। क्या ये मतलब ये आप समझ रहे हैं? ये यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का जिनाजा उठ रहा है हमारे इंडिया में। डिक्टेटरशिप लगाया जा रहा है। और डीसी डोडा से हमें कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, बस हमारे जो नेट है वो छोड़ दिया जाए, कॉलेज छोड़ दी जाए। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बट ये 2016 में जो हालात बनाए, ये फिर से वही हालात बनाना चाह रहे हैं। जनता को ये कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों ये कल जो ब्लास्ट हो, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं ये टेररिस्ट है, ये ऐसे हैं। ये हमारे साथ अभी का नहीं है, ये पहले से करते आ रहे हैं। अब जो चीज हमने आज से 10 साल पहले आप सोचे थे स्टेट आगे जाएगी, ये फिर से स्टेट को उसी चीज पे घसीट के ये फिर से उसी चीज में ला रहे हैं। हम नॉर्मली कह रहे थे कि वो तो रिलीज हो जाएंगे, बट हम अपना पॉइंट ये डालना चाहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। जैसे इन्होंने भीम सिंह पे इनको 50,000 कंपनसेशन दिया था, हम भी कंपनसेशन लेंगे। वो छूटना तो वो तो हम छुटा देंगे। दूसरा जो ये दबाव डाले कि हमने कानून पास किया, वो अभी कानून पास नहीं हुआ है। 30 डेज का जो पास किया कि 30 डेज के बाद कोई भी सिटिंग सीएम होगा, सिटिंग पीएम होगा, उसको 30 डेज अगर वो जेल में रहा उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बट वो कानून अभी जेपीसी में है, वो अभी लागू नहीं है। ये वो कह के डरा रहे हैं कि हम इसको 30 दिन अंदर रखेंगे, उसके बाद 31वें दिन इसको ये पद बर्खास्त कर देंगे। वो पद कोई बर्खास्त नहीं होगा, वो हम ऐसी रहेगा। हम कोर्ट तक जाएंगे, हम अपनी आवाज रखेंगे, हम उससे पैसा लेंगे, कंपनसेशन लेंगे। आप देखिए पीएसए किस चीज पे लगाया गया? अच्छी एजुकेशन मांगने के लिए पीएसए लगाया गया। गरीब की रोटी मिले उसके लिए पीएसए लगाया गया। अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ मिले उसके लिए पीएसए लगाया गया। और आप मुझे बताइए, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है इस चीज का?